आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बल्ला का क्रय मूल्य तथा एक गेंद का क्रय मूल्य हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि एक बल्ला का क्रय मूल्य मान लेंगे X रुपया तथा एक गेंद का क्रय मूल्य मान लेंगे Y रुपया, है ना। और उसके आधार पर हल ज्ञात करेंगे। इसको बनाने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वाला प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे। आप लोग चाहो तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लिखेंगे। माना एक बल्ला का क्रय मूल्य बराबर X रुपया तथा एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर Y रुपया। ठीक है, अब एक बात समझिएगा। देखिए, शुरुआत में 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में, ठीक है। फिर 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदा, है ना। चलिए लिखेंगे प्रश्न से। शुरुआत में 7 बल्ला और 6 गेंद 38 रुपये में खरीद रहा है ना। लिखेंगे, देखिए एक गेंद का कीमत X रुपया, तो 7 गेंद का कीमत 7X प्लस एक गेंद का कीमत Y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 6Y बराबर 3800। ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः 3 बल्ला, है ना, तो 3X और 5 गेंद मतलब 5Y बराबर 1750। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, किस विधि का प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 7X प्लस 6Y बराबर 3800। ठीक है, या 7X बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6Y, इसलिए X बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6Y बटे का 7। ये आपका समीकरण हो गया 3। अब क्या करेंगे, इस X का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 2 में X का मान 3800 माइनस 6Y बटे 7 रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में X का मान 3800 माइनस 6Y बटे 7 रखने पर, है ना। देखिए समीकरण 2 क्या है अपना, 3X प्लस 5Y बराबर 1750। ठीक है, यहाँ X का मान रखना है। देखिए 3 इंटू 3800 माइनस 6Y बटे 7 प्लस 5Y बराबर 1750। गुना कीजिए इससे इसको, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11 पर 00 माइनस 6 तिया 18Y
बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। देखिए हर का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हर का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 11,400 माइनस 18y प्लस 7 बचे 35y बराबर 1750। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा 1750 गुना 7। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 11,400, 35 में 18 गया, कितना बचेगा 17y, है ना। लिखेंगे प्लस 17y बराबर, इससे गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 7 49, 3 52, 7 का 7, 7 5 12, 12,250। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस पर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस 250 माइनस 11,400। ठीक है, अब देखिए 12,250 में 11,400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 8 850 हो जाएगा ना। लिखेंगे 17y बराबर 850, y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17, 70 पचे 85, 50, इसलिए y बराबर कितना निकल गया 50। देखिए y का मान अब क्या करेंगे 50 समीकरण 3 में रख देंगे, तो चलिए इसको रखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे y बराबर 50, है ना, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7, है ना, 3800 माइनस 6y बटे 7, y का मान कितना रखना है 50। ठीक है ना, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे 7, कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंचे 30 मतलब 300 बटे 7, कितना हो जाएगा 3500 बटे 7, 7 बचे 35 पर डबल 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 500। अतः हम कह सकते हैं एक बल्ला का क्रय मूल्य x बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का क्रय मूल्य y बराबर कितना निकल गया था 50, है ना, बराबर 50 रुपया। चलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं आंसर से। देखिए प्रश्न संख्या 3 का 3, x बराबर 500, y बराबर 50। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इसमें देखिए मानना पड़ेगा कि नियत भाड़ा मान लेंगे x, है ना,
और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे y रुपया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे। माना, ठीक है ना, नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न से देखिए, नियत भाड़ा तो स्थिर रहेगा, है ना, नियत भाड़ा तो स्थिर रहेगा, तो लिखेंगे x प्लस जा कितना रहा है 10 किलोमीटर और भाड़ा कितना देना पड़ रहा है 105 रुपया। तो लिखेंगे 10y बराबर 105। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः नियत भाड़ा तो स्थिर है प्लस अतिरिक्त कितना जा रहा है 15 किलोमीटर और कुल भाड़ा कितना दे रहा है 155 रुपया। 15y बराबर 155, ये हो गया समीकरण 2। इसको भी बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा तब 105 माइनस 10y, ये समीकरण हो गया आपका 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर, है ना, किसमें, समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान कितना रखना है 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y बराबर 155। क्या हो जाएगा 105 प्लस 15 में माइनस 10 चला गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 155। ठीक है ना, या 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना हो जाएगा 50, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 पच्चे 50, 10 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। यानी कि नियत भाड़ा कितना निकल गया, अतः नियत भाड़ा बराबर कितना 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना 10 रुपया। अब देखिए प्रश्न में कुछ और कह रहा था, क्या कह रहा था प्रश्न में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखेंगे उस व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x किलोमीटर तो वो नियत भाड़ा है प्लस 25 किलोमीटर वो चला तो 25y हो जाएगा। x का मान कितना निकला 5 प्लस
25, वाई का मान कितना निकला है 10 बराबर 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपया तथा 255 रुपया उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया भाड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी निकालते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? देखिए कितना नंबर प्रश्न है? 5 नंबर। लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। प्रश्न से है ना करा था अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। ये ना लिखेंगे x ये हो गया अंश, y हो गया हर, दोनों में 2 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11। कोना कोनी गुना कर देंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है, 11x 9y को इस पर लाएंगे तो माइनस का 9y बराबर 18, 22 को उस पर भेजेंगे तो माइनस का 22। 11x माइनस 9y बराबर देखिए 18 में 22 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4। यही ना बचेगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या बोला था? ये अंश हो गया भिन्न का, ये हर हो गया। पुनः क्या बोल रहा था कि ये अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो भिन्न 5/6 हो जाता है। फिर कोना कोनी गुना करेंगे। देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। फिर क्या हो जाएगा 6x 5y इस पर आएगा माइनस का 5y बराबर 15, 18 उस पर जाएगा माइनस का 18। क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण आपका 2 हो गया। किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 या 11x बराबर माइनस 4 प्लस का 9y, इसलिए x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटेगा 11। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटे 11 रखने पर। चलिए इसको करते हैं साइड में। समीकरण 2 में रखना था तो अपना समीकरण 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। यही ना है? देखिए समीकरण 2 यही ना है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3।
चलिए, इसमें हमको किसका वैल्यू रखना है, x का वैल्यू रखना है -4 + 9y/11। चलिए रखते हैं, 6 × -4 + 9y और बटे का 11 -5y = 3। ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 6 चौके 24 -24 + 9 छके 54y बटे 11 -5y = 3। -24 + 54y है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम तो आ जाएगा 11, तो 11 × 5 = 55y और बटे 11 बराबर -3 है ना, -3। ठीक, फिर देखिए -24 -55y में 54y चला गया तो बचा क्या, -y बराबर 11 या 33 -33 या क्या हो जाएगा, -y बराबर -33, ये माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में 24। ठीक है, -y बराबर, देखिए -33 में प्लस का 24 घटेगा तो कितना बचेगा, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर ये ना करेंगे, समीकरण 3 क्या था अपना, देखिए x बराबर -4 + 9y बटे 11, ये ना था, x बराबर -4 + 9y बटे 11, ये ना समीकरण 3 था। चलिए x बराबर -4 + 9 गुना y का मान 9 बटे 11 बराबर -4 + 9 81 बटे 11, 81 में 4 गया 77 बटे 11, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। इसलिए भिन्न का अंश x बराबर हो गया 7, हर y बराबर कितना हो गया 9, है ना, इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, 7/9, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका भी आंसर मिला लेते हैं, देखिए भिन्न कितना हो गया 7/9। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रश्नावली 3.3 का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु x मान लेते हैं तथा पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। उसके आधार पर जैकब और उसका पुत्र की वर्तमान आयु को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दो प्रकार का घटना हो रहा है, एक 5 वर्ष पूर्व और एक 5 वर्ष बाद का घटना हो रहा है ना। तो सबसे पहले प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, पूर्व है ना, तो x - 5 वर्ष। पुत्र का भी तो आयु घटेगा, पुत्र की आयु बराबर y - 5 वर्ष। ठीक है, पुनः 5 वर्ष
बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु में 5 वर्ष जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। ये ना हो जाएगा। अब प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से करा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो एक तरफ 5 वर्ष के बाद का कहानी ये वाला है, जैकब का आयु कितना है x प्लस 5, पुत्र का आयु कितना है y प्लस 5, है ना। प्रश्न करा था जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों को इक्वल करने के लिए उसके पुत्र का आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ से समीकरण बना लेंगे x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 या x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 या x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पुनः देखिए, पुनः 5 वर्ष पूर्व वाला में क्या करा था कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ये हो गया, उसके पुत्र की आयु ये हो गया। कहा था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुना कर दिए पुत्र की आयु में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी समीकरण बना लेंगे। क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, है ना, या x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये इस पर आ जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना, प्रतिस्थापन विधि। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस 3y बराबर 10, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x बराबर 10 प्लस 3y रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस 7y बराबर माइनस का 3, x का मान रखना है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, माइनस 7y में 3y चला गया तो माइनस का 4y, 10 माइनस 4y बराबर माइनस का 30, या माइनस 4y बराबर माइनस का 30, ये प्लस का 10 उस पर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 चौके 40, 10 हो गया, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, है ना, समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10, x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, इसलिए x बराबर 30 10 40। अतः हम कह सकते हैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना निकला है 10 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आंसर मिला देते हैं।
देखिए x बराबर 40 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष। अपना भी वही आया है, x बराबर 40 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष। चलिए प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गया है ना। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 को बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है ना।